बात करते हैं स्पीकर ओम बिरला के लेह लद्दाख दौरे की। तो ओम बिरला ने आज़ादी के 75 साल पर आयोजित अमृत महोत्सव सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी में शिरकत की और इसी दौरान कई खास कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं हमारी सहयोगी दीपा बाफिला हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो दीपा, आज क्या कुछ खास कार्यक्रम और आगे क्या कार्यक्रम तय है? बिल्कुल आयुषी, सबसे पहले सुबह सुबह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पेंगोंग झील गए। वहाँ पर जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ की आबादी किस तरीके से रह रही है, क्या कुछ उनको परेशानी है, वो जानने की कोशिश उन्होंने वहाँ पर जाकर के की। उनका स्वागत वहाँ पर भी किया गया पारंपरिक अंदाज में। उसके बाद फिर वापस लौटे तो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट हिल काउंसिल में कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि केंद्र की सरकार आज़ादी के 75 साल को अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है और इसीलिए सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी नाम से कार्यक्रम काउंसिल की तरफ से रखा गया था। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा स्पीकर शामिल भी हुए। जब उनका संबोधन भी हुआ, तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। उस कार्यक्रम में यहाँ के एलजी राधा कृष्ण माथुर भी थे, साथ में जामयांग सेरिंग नामग्याल भी थे और भी तमाम बड़े दिग्गज थे जो उस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। काउंसिल के मेंबर भी थे। तमाम बड़ी बातों का जिक्र जिस तरीके से लगातार यहाँ पर अपने दौरे को लेकर लोकसभा स्पीकर करते रहे हैं, वो पहला दिन हो या फिर कल का पूरा दिन हो या फिर आज का दिन हो, लगातार लोगों से बातचीत वो कर रहे हैं। और इसी बात का जिक्र भी उन्होंने किया कि ग्राउंड पर जाकर के वो हालात इसलिए भी जान रहे हैं क्योंकि 2 साल का वक्त हो गया यूनियन टेरिटरी बने हुए, और इन 2 सालों में जो परिवर्तन दिखाई देना था ग्राउंड पर, वो परिवर्तन दिखाई दे रहा है क्या। काउंसिल का आभार भी व्यक्त किया इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि आज़ादी के 75 साल का मौका है और इस 75 साल में देश ने तमाम चुनौतियों को देखा। ये भी स्पीकर ने कहा, उन्होंने कहा कि कोविड की स्थिति देश के सामने आई, कोविड से हम घबराए जरूर लेकिन डरे नहीं, सब एकजुट रहे, एक साथ मिलकर के हमने कोविड की लड़ाई को जीता है और अभी हिंदुस्तान एक ऐसी स्थिति में खड़ा है जब हम तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। उसके बाद जैन होटल, जहां पर लोकसभा स्पीकर ठहरे हुए हैं, वहां पर वो लौटे। यहाँ पर भी जब हमारी उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने यही कहा कि एकमात्र केंद्र की सरकार का लक्ष्य यही है, जब वो दिल्ली जाएंगे तो केंद्र की सरकार की कोशिश वहां तक वो फीडबैक पहुंचाएंगे। हालांकि कोशिश यही है केंद्र की सरकार की कि अधिक से अधिक विकास हो लेह लद्दाख में, और जब यहाँ से वो अपने दौरे के बाद वहाँ पर लौटेंगे तो अपनी सरकार के साथ मिलकर के वो भी विकास के रोड मैप को लेकर मंथन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। विकास का वादा लेह लद्दाख से किया है केंद्र की सरकार ने, और लोकसभा स्पीकर ने भी बार बार ये इस चीज़ पर जोर दिया कि यहाँ के लोग भी शांति प्रिय हैं और विकास के प्रेमी हैं, विकास चाहते हैं और वो विकास होगा। तमाम जो कार्यक्रम हो रहे 26 तारीख, 27 तारीख और आज 28 तारीख है, जितने भी कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं, विकास ही फोकस रहा लोकसभा स्पीकर का भी। उन्होंने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया और साथ ही उन्होंने ये वादा भी किया है यहाँ के लोगों से। आज जब उनसे बात हुई थी उन्होंने ये कहा कि ये भरोसा वो दिला करके यहाँ से लौटेंगे। कल उनके यहाँ से लौटने का कार्यक्रम है, क्योंकि श्रीनगर वो लौटेंगे, वहां पर भी 31 तारीख को पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रम है, वहां लौटेंगे। लेकिन वहां जाने से पहले लेह लद्दाख के लोगों को ये भरोसा दिलाया है, ये आश्वासन दिया है लोकसभा स्पीकर ने कि यहाँ का विकास होगा। हालांकि 2 साल में जितने विकास के काम होने चाहिए थे वो कोविड की वजह से इफेक्टेड हुए, प्रभावित हुए, लेकिन अब देश कोविड से बाहर निकल रहा है। तो भरोसा उन्होंने दिलाया है कि जो उम्मीदें वो केंद्र की सरकार से कर रहे हैं, उम्मीदें पूरी होंगी। केंद्र की सरकार ने जो वादा किया है, वादा पूरा किया जाएगा। और उनके दौरे के बाद से तमाम जो परिवर्तन है वो लेह की धरती पर, लेह लद्दाख की भूमि पर दिखाई देंगे। पर्यटन पर उनका बार बार फोकस रहा। विकास पर्यटन के लिहाज से लेह लद्दाख का कितना हो रहा है, इस पर भी उनका जोर रहा। यहाँ के सांसद नामग्याल, जो कि ग्राउंड पर जाकर के फीडबैक लेते रहते हैं साल भर, उन्होंने भी लोकसभा स्पीकर के सामने पूरा ब्यौरा रखा। उन्होंने भी कहा कि पर्यटकों की संख्या में उछाल आया है। हालांकि बीच में कोविड की वजह से लोग नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन अब जो पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे पटरी पर चीजें वापस लौट रही हैं।